मेरा नाम गाओ बो है। मैं एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक शोधकर्ता हूँ। सन 1990 में मैं शांक्सी प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय मानसिक संस्कृति और आस्था पर वैज्ञानिक शोध करने गया। यह एक बहुत ही दूरस्थ छोटा सा गांव था। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मैंने एक अनुभवी स्थानीय गाइड अहोंग को नियुक्त किया। वह मेरे लिए रास्ते में कुछ समय बचाने में मदद कर सकता है। गांव में प्रवेश की सड़क बहुत उबड़-खाबड़ थी। वहां वाहन बिल्कुल नहीं चल सकते थे। हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जंगल की पगडंडी पर लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम गांव पहुंचे। उस समय मेरी आशा के विपरीत वहां पहले से ही अपने दोस्त द्वारा मेरे लिए एक किसान परिवार में रात रुकने का इंतजाम किया जा चुका था। उसने मुझे घर के दरवाजे तक लेकर जाकर स्थिति समझाई और फिर वापस चला गया। यह एक पत्थर और लकड़ी से बनी हुई इमारत थी, जिसकी छत पर घास फूस की परत थी। घर के अंदर की दीवारों पर कहीं कहीं काई जम चुकी थी। यहाँ बिजली के बल्ब नहीं थे, बस एक बिना लपट वाली लैंप थी। अंदर जाने के बाद एक बुजुर्ग दंपति ने मेरा स्वागत किया। वे बहुत दोस्ताना थे और उन्होंने मेरे लिए कई स्वादिष्ट स्थानीय विशेष व्यंजन बनाए। उस रात मैं सुबह के 2 बजे उठा शौचालय जाने के लिए, लेकिन शौचालय कुछ दर्जन मीटर दूर जंगल के पास बना था। मुझे अंधेरे में रास्ता पार करना पड़ा और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मैंने अपना बैग खोला और अपनी टॉर्च निकाली। बाहर हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। हर जगह कीड़ों की आवाजें आ रही थीं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, एक रस्सी ने मेरे पैर को पकड़ लिया और मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दिया। मैं समझ गया कि यह एक जाल है। अचानक मैंने देखा कि उस बुजुर्ग हिरोमी मसायोशी जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे पर हैं। भाव कठोर थे और पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वे किसी भाषा में कुछ बोल रहे थे जिसे मैं समझ नहीं पाया। फिर बूढ़ी औरत मेरी ओर चली आई। उसके हाथ में एक कैंची थी, जिससे उसने रस्सी काट दी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा सिर चकरा रहा था। जब मैं होश में आया, अचानक बूढ़ा आदमी बाहर आया, मेरे पीछे और एक खुरदरी लकड़ी के डंडे से मेरे सिर पर मारा। जब मैं जागा तो चारों तरफ अंधेरा था और एक गहरी लकड़ी की छीलन और टार की गंध आ रही थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक लकड़ी के ताबूत में लेटा हूं, मैं डर से कांपने लगा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे गला किसी ने दबा यहाँ अंदर दिया। जाने की कोई जरूरत पूरी नहीं। कोशिश में कुछ बस देखने खोलने की की, सोचो। लेकिन मेरे अंग सुन्न थे और मैं कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। तभी मैं बाहर लोगों की लगातार बातें सुनता हूं, जो शायद कुछ व्यवस्था करने में व्यस्त थे। वे संवाद करते समय स्थानीय भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिसे मैं समझ नहीं पाया। कुछ क्षण बाद ढक्कन खोला गया और 2 युवा बलवानों ने मुझे ऊपर खींच लिया। हल्की रोशनी में मैंने घर को पूरा देखा और एक नजारा देखा। छत पर अजीब सजावट लटकी हुई थी, जिसमें हर जगह लाल रिबन और बड़ी लाल फूल थे। मेरा सामान चोरी हो पति गया। के सामने जाते ही एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। उनके बैठने की जगह के पीछे एक वेदी थी। मोमबत्तियों के पीछे की दीवार के मध्य में एक बड़ा लाल रंग का अक्षर चिपका हुआ था। तभी मैंने देखा कि मैंने दूल्हे की पोशाक पहन रखी है और मुझे तुरंत लगा जैसे मैं दम घुट रहा हूं। फिर मैंने देखा कि एक लड़की जो दुल्हन की पोशाक पहने हुई थी, उसके सिर पर लाल कपड़ा ढका हुआ था और वह बूढ़े दंपति के बगल में बैठी थी। लड़की की दोनों भुजाएं लटकी हुई थी, बेकार सिर झुका हुआ चीज। था। उसके पीछे एक लकड़ी का स्टैंड उसके शरीर को सहारा दे रहा है, जिससे वह बैठा हुआ है जैसे वह अभी भी जीवित हो। मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे पता था कि वह मर चुका है। उससे भी भयावह था कि उन्होंने मुझे, और डरावना यह था कि उन्होंने मुझे और मेरी सीनियर को बूढ़े दंपति के सामने घुटनों के बल बैठाया। एक बूढ़ी औरत कुछ बड़बड़ाते हुए मेरे सिर को जमीन पर दबा रही थी। यह एक मृत व्यक्ति के लिए आयोजित शादी थी। चारों ओर के लोग एक जैसी ठंडी और डरावनी शक्लें लिए थे। मेरे पास बिल्कुल भी विरोध करने की ताकत नहीं थी। शायद उन्होंने मेरे खाने में कुछ दवा मिला दी थी, जिससे मेरा पूरा शरीर कमजोर और बेदम हो गया। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद मुझे और शिजी को एक ताबूत में डाल दिया गया। यह एक बड़ा ताबूत था, जिसमें 2 लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। तुरंत ही ताबूत ढक दिया गया। जैसे ही कील के ग्वानगान में ठोके जाने की आवाज आई, उस समय मेरे दिमाग में केवल इन लोगों के निर्दयी चेहरे थे।
लाश की गंध बढ़ती जा रही थी। मुझे घुटन महसूस होने लगी, ठंडा पसीना आने लगा। कोई नहीं समझ सकता कि मैं कितना भारी महसूस कर रहा था। और भी भयानक यह था कि शव का सिर सरक गया, जिससे लड़की का पीला चेहरा दिख गया। उन शवों की आंखें खाली नजर आ रही थीं। अचानक मैंने देखा कि उसकी आंखें जैसे हिलने लगी। हे भगवान, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, भाग निकलने के लिए, पर मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसी समय ताबूत को लोग उठाकर एक जगह ले गए, फिर एक गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। मैं साफ साफ डरावनी मिट्टी की आवाज सुन सकता था। मुझे महसूस हुआ कि चारों ओर की मिट्टी मेरे सिर पर गिर रही है। मैं यहां जिंदा दफन होने वाला हूं, इस लड़की की लाश का साथ देने के लिए। मैं बस खामोश होकर डर में मरने वाला हूं। उसी समय मैंने लोगों के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसमें एक आवाज आपंग की थी। फिर ताबूत का ढक्कन खुला। वह अपेंग और कुछ अन्य स्थानीय पुलिसकर्मी थे। मैं बहुत भाग्यशाली था, उन्होंने समय पर पहुंचकर मुझे बचा लिया। अपेंग ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह कुछ चीजें लेना भूल गया था। मैं जब वह चीजें लेने गया तो मैंने इस भयावह घटना को देखा और तुरंत कस्बे में जाकर पुलिस को सूचना दी। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, जिससे उन्हें बहुत समय लग गया। लेकिन वे दौड़ते रहे और आखिरकार समय पर पहुंच गए। ये घटना मेरे लिए बेहद डरावनी थी और इससे मुझे शारीरिक और मानसिक चोट पहुंची। ये मेरे जीवन की एक ऐसी छाया बन गई जिसे मैं कभी नहीं मिटा सकता। मैं आशा करता हूं कि इस दुनिया में फिर कभी ऐसे अंधेरे रस्म रिवाज नहीं होंगे।